कानून की स्वतंत्रता है। मैं इस सदन में ये भी कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम हमारा गर्व है, हमारी विरासत है, लेकिन गर्व को कभी जबरन थोपा नहीं जाता। गर्व दिल से स्वीकार किया जाता है। वंदे मातरम वो गीत है जिसने अंग्रेजी साम्राज्य हिला दिया था। आज इसे राजनीति में घसीटना, उसकी मान्यता को कम करना। वंदे मातरम हमें जोड़ता है, तोड़ने की पहचान भी बताता। जब इसे हथियार बनाए और उनकी नीयत देश नहीं सिर्फ आपकी अपनी राजनीति चमकाना हो। सभापति महोदया, आज भी अगर कहीं कोई आंदोलन होता, मैं एक अधिवक्ता हूं, उत्तराखंड के देहरादून में अधिवक्ता 29 दिन से कड़क ठंड में बैठे हैं, इसी गाने को, इसी राष्ट्रगीत को गुनगुनाते हुए आंदोलन कर रहे हैं कि हमें सरकारी चैम्बर सरकार उत्तराखंड की दे। मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं, हमने किसान आंदोलन देखे, पहलवान बेटियों का आंदोलन देखा, अध्यापकों का आंदोलन देखा, युवाओं का आंदोलन देखा, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि सत्ता इस पर राजनीति कर रही है। और अंत में सभापति महोदया, वंदे मातरम है दिल की धड़कन, इसे लड़ाई की दीवार मत बनाओ, इसे लड़ाई की दीवार ना बनाओ। मां के नाम पर नफरत की राजनीति का बाजार ना सजाओ। हम सम्मान से कहेंगे फर्ज है हमारा, पर किसी नागरिक की आजादी पर पहरा ये संस्कार नहीं हमारा। सभापति जी, इतिहास पे बात होगी, जो आज नहीं है उन पे बात होगी, लेकिन वर्तमान पे भी तो बात होनी चाहिए ना। वर्तमान पे इतिहास से हमें सीख लेनी चाहिए। आज क्या हाल है देश के? बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिली, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं है, और जुल्म जाति अन्य अत्याचार दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे लगातार जारी। और कोई कहने सुनने वाले जब भी कोई अपनी आवाज उठाएगा उसको देश विरोधी घोषित कर दोगे, धर्म विरोधी घोषित कर दोगे। इस प्रथा से क्या देश आगे बढ़ सकता है? एक ऐतिहासिक प्रमाण बता रहा हूं जी, खत्म करते हुए ऐतिहासिक प्रमाण बता रहा हूं। राम प्रसाद मिसमिल जी ने आजादी की लड़ाई के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया चाहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि एक धर्म के लोग या एक जाति के लोग या एक क्षेत्र के लोग आजादी की लड़ाई को नहीं लड़ सकते, तो 1928 में शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने उसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन क्यों बनाया? क्योंकि जब हम मिलकर रहेंगे तभी देश आगे बढ़ सकता है। और आप, मुझे पूरा ऐसा लगा जब मैंने सत्ता पक्ष को सुना कि वो राजनीतिक एजेंडे के जरिए सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हुए इस बहस को लाना चाहते हैं, उनके पीछे उनका कोई और तर्क नहीं। सभापति जी, खत्म करते हुए मैं ये कह रहा हूं, आज का नौजवान अपना हक मांग रहा है, आज की बेटियां उड़ान चाहती हैं, उनके लिए सरकार पे कोई योजना नहीं, बस इसी एजेंडे में फंसा के लगातार वो देश के नौजवानों को चलना चाहते हैं। ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। मैं आपके माध्यम सरकार से कहना चाहता हूं कि बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करें, बेरोजगारी पर चर्चा करें, महंगाई पर चर्चा करें, महिला सुरक्षा पे, सम्मान पे।